हम आज शुरुआत कर रहे हैं क्लास 8 की अखबारी लोटा। चैप्टर 14 है। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग दे ही देंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। यहाँ पे लेखक जो होता है, राइटर, वो कहते हैं लाला झाऊलाल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसे खाने पीने की कमी नहीं रहता है। देखिए लेखक है इसके आनंद पूर्णानंद वर्मा। ये लेखक का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये है लेखक का नाम, आनंद पूर्णानंद वर्मा। चलिए, ये लेखक है। ये एक कहानी, एक हिस्टोरी को समझाते हुए कहते हैं कि लाला झाऊलाल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रहता है, मतलब उसका परिवार ठीक ठाक चलता है। काशी के ठठेरी बाज़ार में, काशी जो है यूपी में आपको देखने को मिलेगा। काशी कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। काशी के ठठेरी बाज़ार, एक बाज़ार होता है, एक प्लेस होता है, जगह का नाम है ठठेरी बाज़ार। ठठेरी बाज़ार जो है, ओके, ठठेरी बाज़ार में मकान था उस झाऊलाल का। या देखिए मिडिल में मैं झाऊलाल कहूँगा क्योंकि व्यक्ति की इंडिकेशन उसी के ऊपर होगा। उसका जो है काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था। क्वेश्चन आएगा कि लाला झाऊलाल का घर कहाँ था, एक क्वेश्चन बनेगा, लाला झाऊलाल का घर कहाँ था, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। देखिए मकान था वहाँ पे, तो झाऊलाल, देखिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे होते हैं, तो जो लोअर फ्लोर है वहाँ पे सब दुकानें लगी हुई थी। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक दुकान का वो भाड़ा दिया था, वो मालिक के हिसाब से था झाऊलाल, और वो एक दो दुकान जो थे किराए पे चला रहा था। तो यहाँ पे कहा गया है दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। तो लगभग उसे जिस तरह हम लोग घर रेंट पे देते हैं उस तरह दुकान उसने रेंट पे दिए हुए थे, तो उनको पैसा आता था लगभग 100 रुपये मंथली। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि झाऊलाल को महीने में, मासिक में कितने पैसे वो किराया से आ जाता था, तो 100 रुपये। ये भी एक प्रश्न बनेगा और आंसर ये होगा। करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अच्छा पहनते थे, पहनते भी अच्छे थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। ऐसा होता है, देखिए खाने पीने का कोई कमी नहीं था, पहनते भी अच्छे थे, खाते पीते अच्छे थे, लेकिन एक साथ 250 रुपये, 250 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात होती है, पहले की कहानी है। तो 250 रुपये एक बार, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। ये वर्ड क्या इंडिकेशन किया कि एक बार में 250 रुपये उनके हाथ में कभी भी उन्होंने देखने को मिला नहीं, एक बार में। यानी जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि आप बोलेंगे कम से कम 1-2 लाख रुपया का सामान हमारे घर में है, क्या आपने 1-2 लाख रुपया का सामान एक बार में अंदर डाला था? नहीं। एक बार में 1-2 लाख रुपया ले जाके दिए थे? नहीं दिए थे। तो आपने कोई 25 का, कोई 30 का, कोई 10 का, ऐसे करके सामान 10,000, 15,000, 20,000 करके 1-2 लाख हो गया, लेकिन एक बार में तो आपने नहीं देखे ना। तो आँख सेकने को ना मिला, मतलब एक बार में उसे 250 रुपये देखने को कभी भी नहीं मिला। थोड़े थोड़े मिलते थे और वो खर्च कर लेता था, इसलिए ये वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है, इस्तेमाल हुआ है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने, अब उनकी पत्नी आती है, उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की। जो झाऊलाल था उसके पत्नी कहती है कि मुझे 250 रुपये चाहिए एक दिन। अचानक सा एक दिन की बात है, वो 250 रुपये उसकी पत्नी मांग लेती है। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनका जी मतलब थोड़ा सा डर जैसा होता है, एक 250 रुपये मांगे मेरा पत्नी, मैं कैसे दूंगा। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, तो पत्नी समझ गई, थोड़ी सी उनको टेंशन हो चुका है, थोड़ी सी वो उदास से बैठे हैं कि 250 रुपये वो कैसे एक बार देंगे। तो पत्नी कहती है, पत्नी उस समय कुछ कहती है, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। उसी समय अपने पति से पत्नी कहती है, झाऊलाल से कहती है कि अगर आप नहीं दे सकते हैं, असमर्थ होना मतलब आप नहीं दे सकते हैं, तो मैं अपने भाई से 250 रुपया मांग लेती हूँ। ओके, देखिए पिक्चर है, झाऊलाल की पत्नी कैसे चिल्ला के मांग रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे मतलब थोड़ी सी गुस्से हो गए। उन्होंने रोब के साथ कहा, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से कहते हैं, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी? तुम 250 रुपये अपने भाई से भीख मांगेगी? मुझसे ले लेना, बात दो, तुम्हारा भाई से नहीं चाहिए। पत्नी से कहते हैं, तुम मुझी से ले लेना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। ज़िंदगी वर्ड दिया है, ज़िंदगी में चाहिए मतलब यहाँ पे देखिए, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए मतलब वो उसकी पत्नी कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि पहले पत्नी को कभी भी वो मांगी होगी, दिया नहीं होगा, इसीलिए वो कहती है कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, यानी मरने के बाद मुझे नहीं चाहिए, समझ लो। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो फिर वो कहते हैं कि चल ठीक है। उसके पत्नी को बताया जाए कोई बात नहीं, ज़िंदगी तुम बोलती है तेरे को इस सप्ताह में ही दे देंगे हम, इसी सप्ताह में तुम्हें हम 250 रुपया दे देंगे। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। उसी समय उसकी पत्नी कहती है अच्छा सप्ताह का मतलब आप बताइए, तो 7 दिन बोल रहे हैं या 7 वर्ष बोल रहे हैं, 7 ईयर्स बोल रहे हैं या 7 डेज बोल रहे हैं। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। आज से 7वें दिन, जिस दिन 7वां दिन होगा, 7 डेज जिस दिन होने वाला है, उसी दिन मैं तेरे हाथ में 250 रुपया थमा दूंगा, झाऊलाल अपने पत्नी को कहते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका। अभी झाऊलाल का टेंशन है। काहे को? क्योंकि 4 दिन निकल चुका है, 4 दिन चला गया है, अभी तक पैसा का इंतजाम नहीं हुआ, न हो सका। तब उन्होंने चिंता होने लगी। तब उन्हें क्या होने लगी? तब उन्हें चिंता होने लगी, टेंशन बढ़ने लगा दिन प्रतिदिन। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। वो सोचते थे कि मेरा यार स्टेटस का एक व्यापार है, अगर मैं नहीं दे सका, बात है स्टेटस का, क्योंकि वो भैया से अगर मांगेगी तो मैं नीचा हो जाऊंगा, ये सोचते रहते थे। अपने ही घर में अपनी साख का था, देन का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी। वो सोचते हैं कि अपने ही घर में हम अपने बीबी को जो वचन दिए हैं, अगर मैं उसे नहीं दे सका तो वो क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, कि मेरे पत्नी की नज़रों में मैं कितना गिर जाऊंगा। ये झाऊलाल जी सोच रहे हैं। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। चारों खाने चित हो जाना मतलब मुरझा जाना, मतलब वही है कि चारों खाना चित हो गया, मतलब वो मान के चलो मर गया, कि सो गया जैसा मर गया। कि कहते हैं कि हमने तो अपना वाहवाही बहुत सुनाया, हम कहते हैं ना अरे हमको तो अमुक पहचानता है, हमको तो वो इतना हेल्प करता है, हमको वो इतना हेल्प करता है, लेकिन जब मेरा बारी आया, खुद पत्नी मुझसे मांग रही है, तो वो भी तो मेरा स्टेटस तो देखना चाहती है, तो मैं नहीं दे सका तो चारों खाने चित हो गया, वही लिखा गया है। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार मेरी पत्नी ने मुंह खोलकर मुझसे कुछ पैसा मांगी है। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। कहते हैं कि मैं अगर भाग जाता, अगर वो पैसा नहीं देता या नहीं दूंगा, तब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा वो क्या रह जाएगा उसके सामने मेरा वचन का। खैर एक दिन बीता और एक दिन बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित, ये प है पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब झाऊलाल क्या करते हैं, पंडित बिलवासी मिश्र नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें अपनी ये कहानी सुनाते हैं, अपनी और अपनी पत्नी की कहानी। इस तरह पत्नी पैसा मांगी है, हमने तो वादा करके रखा था, 5 दिन निकल गए हैं, लेकिन पैसा हम अभी तक नहीं इंतजाम कर सके हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खूक थे। देखिए खूक वर्ड है। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। अब ये जाकर झाऊलाल जी जाके पंडित बिलवासी जी से मांगते हैं। बिलवासी जी भी अभी सूखा है, मतलब उसका पॉकेट भी खाली है। वो कहते हैं कि मेरे पास तो अभी पैसे है नहीं, लेकिन हाँ मैं खुद किसी से मांग कर लेकर आपको दूंगा। लेकिन 5 दिन हो चुका है, ये भी बड़ी बात है, डेज भी मैटर करता है। ओके, अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अगर मुझे पैसा मिल गया तो कल शाम को मैं तुमसे मकान पर मिलके तुमको पैसा दूंगा। वही शाम आज थी।
हफ्ते का अंतिम दिन, अब आखिरी जो वीक का लास्ट डे आने वाला था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ धोना है। यह कहते हैं कि या तो कल लास्ट डे से आखिरी दिन आने वाला था कल, तो या तो मैं पत्नी को पैसा दूंगा या तो पत्नी मुझे डांट उठेगी, वो मुझे सुनना पड़ेगा बस। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अचानक से क्या हो जाती थी, झाऊलाल सोचते हैं कि चलो ठीक है पैसा ना दे सका, लेकिन पत्नी थोड़ी सी हंसेगी, और वो इसलिए हंसेगी कि मेरे को कितना गिरा हुआ समझेगी कि मैं ये काम छोटा सा वो मांगी, ये करने के लिए मैंने वादा किया नहीं कर सका, तो वो हंसी रहेगी और मेरे लिए वो एक लज्जा की बात होगी। आज शाम को पंडित मिस्र को आना था, यदि ना आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। अभी टेंशन हो रहा है, आज ही शाम को आने वाले थे, आके उनको मकान में मिल के उनको पैसे देने वाले थे पंडित विलवासी मिश्र जी, तो अभी तक आए नहीं हैं, तो चिंता से वो बैठे हुए हैं। इसी अधेर बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उसी समय लाला झाऊलाल इधर उधर छत का ऊपर टेंशन के मारे टहल रहे थे। टहलना मतलब वही वॉक कर रहे थे, इधर से उधर से इधर। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकरों को आवाज़ दी। उन्हें थोड़ी सी प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। प्यास समझता है, पानी पीने को इच्छा हुआ। नौकर को चिल्लाए। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बात यह होता है कि नौकर को बोले, पर नौकर वहाँ पे नहीं प्रेजेंट था, तो उनकी पत्नी ही पानी लेकर उस फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर वो जाती है। ओके, वो पानी तो ज़रूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। क्या लाना भूल गई थी? पानी लेकर आती है, गिलास नहीं लेकर आती। केवल लोटे में पानी लिए वो प्रकट हुई। किस में पानी लेकर गई? लोटा में। फिर लोटा भी संयोग से वो जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, और ऐसा भी लोटा लेके गई जिस लोटे को वो पसंद नहीं करता था। है इसमें पानी मत देना मेरे को। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। वो इतना गुस्सा करते थे लोटे को देखकर, कहते हैं इस लोटा का बाप अगर कोई था तो डमरू था, और इस लोटा का माँ चिलम थी। क्वेश्चन आ सकता है, दाग मार के रखिए कि लोटा का बाप कौन था, लोटा की माँ कौन थी। लोटा समझता है ना, पानी लेके जाया करता है। इसका शेप ऐसे होता है, ऐसा इस तरह के, और वो शेप बनाता हूँ, लोटा बनाऊंगा मैं, ऐसा 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 करके लोटा रहता है, कलश का जैसा लोटा रहता है। समझ में आ रहा है? तो कहते हैं ये लोटा का जो ये था, बाप था, वो डमरू और माँ चिलम रही होगी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। अपने पत्नी का अदब मानते थे। अदब मानते थे यानी पत्नी जो कहती थी वो मानते थे। इसी को राइटर भी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि मानना भी चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सभ्यता, कल्चर, संस्कृति, यही कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा। यहाँ पे राइटर हमें एक और हमें शिक्षा देते हैं कि देखिए, जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा। अपने पत्नी का ना हो ना, यानी पत्नी कुछ बोल रही है या उसे भी कुछ मन है, उसका भी कुछ चाहिए तो हम करेंगे। ऐसी नहीं है कभी पत्नी बीमार पड़े तो उसके लिए हम भी सेवा करेंगे, हम भी खाना वाना बना देंगे। तो होता है ना कि हम आपके हुए तो आप हमारे होंगे, ऐसा है ना। तो वो पति कैसा जो ना हुआ। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा।
यानी अभी कहते हैं कि अभी मैं अगर यही लोटा में पानी नहीं लूँगा, अगर मैं उसको थोड़ी सी सुनाऊंगा कि ये लोटा में पानी क्यों लाई, तो हो सकता है मुझे वो भोजन आन के खाना वो बाल्टी में डाल के देगी, मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगी ऐसा। तो ये थोड़ी अदब थी पत्नी की वहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहानी ऐसी चल रही है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, यानी गुस्से को दबा लिए कि नहीं बोलूँगा, नहीं तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो उसके बाद पानी पीते हैं लाला जी। चलिए, उस समय वे छत की मुडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पिए, सोते समय पानी न पिए, दौड़ने के बाद पानी न पिए, उन्होंने पता है ही नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुडेर के पास खड़े होकर पानी न पिए। कि कहते हैं, मैं राइटर जो था कहते हैं कि छत के मुडेर के ऊपर खड़े होकर पानी पी रहे थे। तो वो लाला जी मन में मन सोचते हैं कि नियम बनाने वाले ने भी क्या नियम बनाया था, नियम है ऐसा एक तो रूल्स है कि आपको खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। बुजुर्गों का कहना है, ओल्ड जनरेशन ये सब कहता है अभी, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ तो बात है उसमें, कुछ साइंस है उसके अंदर, तभी तो उन लोगों ने ऐसा कहा था। उसके बाद दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए इसमें साइंस है, दौड़ने के बाद पानी पीजिएगा पेट दर्द शुरू हो जाएगा, सोते समय पानी पीजिएगा गले में अटक जाएगा, नाकों से निकल जाएगी पानी, क्योंकि हमारा पूरा ये सब नस मिला हुआ है। हाँ, खड़े खड़े पानी ना पीजिए ऐसा कहा गया है। लेकिन वो कहते हैं कि ये नियम थोड़ी बनाया गया है कि छत के ऊपर वो मुडेर पर खड़ा होकर पानी मत पीना, वो तो पीने मैं पीऊँगा, पानी पियो न पियो। जाना पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। कहते हैं कि जान पड़ता है कि अभी तक उन लोगों ने जान पड़ता है कि उन लोगों ने इसके ऊपर खड़े होकर पानी पीने के लिए अभी तक कोई कुछ बोला नहीं है। लाला झाऊलाल मुश्किल से एक घुट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अचानक सा क्या होता है कि 2 घुट लोटा लेके पानी ऊपर से पीते हैं। अचानक लोटा लेकर इस तरह 2 घुट पानी पीते हैं, बूंद गिरता है 2 बूंद, और अचानक सा लोटा मिट्टी पे छत के ऊपर छूटकर हाथ से गिर जाता है। ओके, लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वो नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटा धीरे धीरे गिरकर गली की ओर चला गया। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखें से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी, वर्ड तो आया है, मतलब निकाला था और डिस्कवर किया था। तो वो कहते हैं कि देखिए कि लोटा अचानक से गिरता है और धीरे धीरे गली की ओर जाता है, गली की ओर जाने के बाद गायब हो जाता है, यानी वो कहाँ चला जाता है हमको खोज कर नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि इसी सब को देखकर न्यूटन ने पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्कवर किया था। किसने किया था? न्यूटन ने, याद रखना है, ठीक है, इजाज़त की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, और ये जितना भी ग्रेविटेशन जो अभी फोर्स लगा हुआ था, लोटा जब मिट्टी पर गिरता है तो ग्रेविटेशन फोर्स तो किसके ऊपर काम करेगा? लोटे के ऊपर काम करेगा, वो कहा गया है, तभी तो लोटा नीचे की ओर चल रहा है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कि यहाँ पे कहते हैं वर्ड सब थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी उर्दू लग रहा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लाला जी कहते हैं कि ये जो लोटा है इतने ऊंचे से गिरा है, वो बहुत ही स्पीड था, उसका जो गति था, वेग था, बहुत स्पीड था, और वो किसी की अनाधिकारी झोपड़े, अनाधिकारी यानी किसी कोई भी लोगों का घर में तो चला गया होगा, लुढ़कते लुढ़कते किसी की दरवाजे किसी के घर में चला गया। क्या वो मेरे कब्जे में था? क्या वो मेरा एरिया था? नहीं हो सकता है, मेरा वो घर नहीं है, एरिया नहीं है। अनधिकारी, अधिकारी मतलब अधिकार नहीं, राइट्स नहीं है, वहाँ पे मेरा राइट्स नहीं था, फिर भी वहाँ पे लोटा चला गया। हाँ, और किसी की झोपड़े में कुछ संदेश लेकर पहुँचागा। संदेश यानी वो बंदा कुछ देखेगा, लोटा कोई पे फेंका है यहाँ पे, तो जरूर निकल के थोड़ा चिल्लाएगा जिस बंदे के घर के सामने वो पानी उनी गिरा होगा, राइट।
कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। हुआ क्या देखिए कि ऐसा ही हुआ कि ऊपर से लोटा जब गिरा, अचानक से उसी समय क्या होता है, उनके मोहल्ले उनके गलियों में हल्ला निकल जाता है, पूरा हल्ला होने लगता है, पूरे चिल्लाने लगते हैं लोग, क्राउडली एरिया बन जाता है वहाँ पे। तो होता क्या, लाला झाऊलाल जब दौड़ कर नीचे नामते, छत से नीचे से फ्लोर से नामते हुए आते हैं नीचे, और वहाँ पे देखते हैं बहुत भीड़ लगा हुआ है लोगों का, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमे हुए हैं उनके आंगन में। आंगन समझता है, जो हमारे घर के बाहर जो थोड़ी सी एरिया होती है वो आंगन में भीड़ लगा हुआ है, राइट। घुस आई, आंगन में घुस आई, भीड़ उनके आंगन में घुस आई, यानी भीड़ लोगों का भीड़ उनके आंगन उसके घर के भीतर आ गए। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्सीक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। वो देखा कि एक अंग्रेज है, एक अंग्रेजी व्यक्ति था। एक कौन व्यक्ति था? अंग्रेजी। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी व्यक्ति समझ में आ गया आपको, जो नक्सीक से भीगा हुआ, थोड़ा सा भीगा है, थोड़ा सा क्या है, भीग गया, यानी लोटा उसके पैर पे जाके गिरा था और पानी इधर उधर लग गया था। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ, सहला रहा है यानी चोट उसके पैर पे लगी हुई थी, हुआ था, दूसरे पैर पर नाच रहा है, दूसरे पैर, एक ही पैर से वो कूद के चल रहा है, ओके, मुर्गी की तरह। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया कि ओ जरूर यह लोटा उसके पैर पे गिरा था, इसलिए सभी लोगों को लेकर हमारे घर में आ गया। टेंशन की बात तो ये है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया, वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले लोटा कहाँ गिरता है? एक दुकान, गिर कर दुकान से टकराता है, एक दुकान स्टोर होता है वहाँ पे जाके टक्कर लगता है, वहाँ से फिर बॉल की तरफ बम्स करता है और जाता है उस अंग्रेज के पास। अंग्रेज को थोड़ी सी वो पानी गिरता है, गिरने के बाद उसके बूट में पैर में आके गिर जाता है, ओके। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा ब्रांड कोश है। उस अंग्रेज को जब मालूम हो गया कि यह लोटा किसका था? झाऊलाल का। मालिक इसका झाऊलाल है, ओनर इसका कौन है? झाऊलाल। तो अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया कि मतलब मुंह को खोलकर मतलब अंग्रेज में कुछ गाली, अंग्रेजी में कुछ बकने लगा, उसको तो हिंदी नहीं आती होगी, ये वो बक रहा है अंग्रेजी में। आज मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा भी प्रकांड कोश है कि कहते हैं अंग्रेजी भाषा में भी इस टाइप के इतने अच्छे अच्छे गाली है कि दिया जाता है लोगों को। उसको आज पहली बार मालूम हुआ झाऊलाल को, वो तो अंग्रेजी में गाली दे रहा है। इसी समय पंडित बिलासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते। उसी समय वो बिलवासी मिश्र जी थे जो बोले थे हम शाम तक आपके पैसों का इंतजाम करवा देंगे, चिंता काहे कर रहे हैं। तो वो आते हैं भीड़ को चीरते हुए, मैंने भीड़ को हटो क्या हुआ झाऊलाल के घर में दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई हो, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो साहब से कहा मतलब वो अंग्रेजी को, वो बिलवासी मिश्र आके कहते हैं अंग्रेजी को सबको निकाल दिया गया। वो अंग्रेजी व्यक्ति जो अंग्रेजी पर्सन जो था उसको सिर्फ रखा जाता है, रख कर कहते हैं आइए थोड़ा बिस्तर पे बैठिए, मैं आपको थोड़ा मलहम पट्टी लगा देता हूँ, यार आपको चोट लगा है, राइट। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। लेकिन देखिए उस समय देखिए यहाँ पे क्या पॉइंटिंग आ रहा है कि बिलवासी मिश्र तो उसका फ्रेंड था ना,
तो अंग्रेजी व्यक्ति पूछता है क्या आप इस बंदे को जानते हैं, झाऊलाल को जानते हैं? तो बिलवासी मिश्र कहते हैं कि ना, मैं इसको नहीं जानता और इसको जानना भी नहीं चाहिए ऐसे इंसान को जो क्या करता है, एक चलते हुए इंसानों के ऊपर लोटा फेंक देता है। लेकिन ये क्यों कहा इस तरह? नहीं कहा क्योंकि वो तो फ्रेंड था, फिर भी वो क्यों कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? ये जरूर कुछ आगे इशारा है, कुछ बातें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। ल्यूनाटिक, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल बंदा है। झाऊलाल को बोला नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। वो समझ में नहीं आ रहा है बिलवासी जी को क्या हो गया कि मेरे को इस तरह गाली दे रहे हैं। वो बंदा तो दे ही रहा है, उसको तो चलो चोट लगा है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरा दोस्त है, फिर भी आके मेरे के ऊपर बड़ कर रहा है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए। पुलिस में बिलवासी जी से वो अंग्रेज व्यक्ति पूछता है तो मैं क्या करूं, बोलिए तो बिलवासी कहते हैं ठीक है, पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊंगा। अब उसका जो फ्रेंड है बिलवासी मिश्र, वो अंग्रेजी पर्सन को लेके जाता है पुलिस स्टेशन दिखाने, उसके ऊपर केस किया जाएगा। किसके ऊपर? उसी लाला झाऊलाल के ऊपर जो लोटा गिराया। चलिए अभी चलते हैं। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। अच्छा, क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। मैं कितने दे सकता हूँ? 50 रुपये तक दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? लाला झाऊलाल, हाँ देख, उसका फ्रेंड कहता है लाला झाऊलाल को, क्या वो बिलवासी मिश्र, चलो ये लोटा मैं खरीदता हूँ, लोटा लगेगा तभी तो ये प्रूव रहेगा, क्या तुम 50 रुपये में देगा ये लोटा? तो उसी समय अंग्रेज पर्सन पूछता है, साहब यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है, वो पूछता है कि अच्छा आप इसका 50 रुपीज़ क्यों दे रहे हैं, इसमें क्या है? ये छोटी से लोटे का आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब वो कहता है, बिलवासी मिश्र कहते हैं आप इस लोटे को इतना छोटा समझते हैं? अरे ये लोटा छोटा नहीं है, मैं सोचा था आप पढ़े लिखे हैं, यार तुम भी तो पढ़ा लिखा नहीं निकला। बिलवासी मिश्र वो पर्सन को, यानी अंग्रेजी व्यक्ति को इस तरह कहता है। आखिर बात क्या है, कुछ बताइएगा भी। तो उसी समय वो पर्सन जो है अंग्रेजी साहब जी, वो पूछते हैं बात क्या है, हमको खोल कर तो बताइए। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अभी कहता है वो बातें बना के, बिलवासी मिश्र जो है बात में उस पर्सन को उलझा रहा है। कहते हैं आपको मालूम है म्यूजियम वाले इस लोटे को ढूंढ रहा है, ये लोटा म्यूजियम में जाएगा कितने कमाई होगा। ये बहुत अकबर का लोटा था, अकबर जो राजा हुआ करता था, किंग था, इसीलिए अकबरी लोटा कहा गया है इसे। तो वो लोटा को लेने के लिए वो लोग पागल है, इसलिए मैं खरीदना चाहता हूँ। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, 16th सेंचुरी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। बादशाह हुमायूं कहाँ भागा था? शेरशाह से। ये भी दाग मार के रखना है, पूछेगा कि
किस सेंचुरी में? 16वीं शताब्दी यानी 16 सेंचुरी की जो बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भाग गया था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। कि यह लोटा, क्वेश्चन आएगा अकबरी लोटा नाम क्यों पड़ा, ये पूरा पैराग्राफ से आंसर निकल के आया। बाद में क्वेश्चन आएगा कि अकबरी लोटा क्यों पड़ा, क्योंकि अकबर इस लोटा से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यारा था सॉरी, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बाद लापता हो गया। मतलब शाही घराने डेट मीन्स जितने भी राजे महाराजे लोग थे, 57 तक, ईयर 57 तक ये लोटा उन लोगों के पास था पर इसके बाद लापता हो गया। ये लोटा फिर से गायब हो गया। कोलकाता की म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। ये कहते हैं कि इसका मॉडल जो था, ये मॉडल एक प्लास्टर मतलब मान के चलो एक डेमो हिसाब से बना कर रखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल वो नहीं है, ओरिजिनल ये है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास, अभी वो बिलवासी मिश्र नाम था ना, वो पूछते हैं पता नहीं इसके झाऊलाल के पास ये लोटा कैसे आ गया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। फैंसी दाम मतलब मुंह मांगा इनाम देकर ये लोटा लेके चले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। याद रखना, बात तो यहाँ पे थोड़ी सी घुमा गई। ये सब कहानी सुनने के बाद वो अंग्रेजी व्यक्ति लोभ हो गया उसका, वाह भाई इसको तो मैं लूँगा, अब मैं लेकर मैं बेचूंगा, राइट। ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी का आकार से बढ़कर पकौड़ी का आकार बन गया। कौड़ी मतलब एक छोटा सा लोटा, उसकी नज़र में छोटा था ना, अंग्रेज के नज़र में, धीरे धीरे उसकी नज़र में ये सबसे बड़ा बन गया। पकौड़ी का आकार, एक पकौड़ा का आकार इतना बड़ा हो गया, क्योंकि हाँ से इतना पैसा कमाई होगा, इतना ये होगा, ये सोचने लगा और क्या, राइट। ओके, उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या कीजिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें के संग्रह का शौक़ है। वो कहता है कि तो फिर वो पूछता है, साहब पूछते था अच्छा ठीक है, बिलवासी जी से पूछता है तो आप लेके क्या कीजिएगा, आपका क्या काम है? म्यूजियम वाला लेगा तो ठीक है, वो म्यूजियम में रखेगा, लोग देखेंगे, आप लेके क्या कीजिएगा? वो कहते हैं कि अरे मुझे इस तरह का हिस्टोरिकल जो भी वस्तु है वो मुझे रखने में मेरा दिलचस्पी इंटरेस्ट है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों से संग्रह करने का शौक़ है। उसी समय वो भी कहता है मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ रखने का शौक़ है। सेम कहता है मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे भी। हाँ, आप जानते हैं मैं भी इंटरेस्ट लेता हूँ। हाँ, जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। मैं क्या कर रहा था? पुरानी मूर्ति खरीद रहा था जब ये लोटा मेरे पर गिरा था। अब जानते हैं मेरा भी इंटरेस्ट है इस पे। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। लोटा कौन खरीदेगा? मैं खरीदूंगा। कौन बोला? वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? हाँ, अभी दोनों में तर्क हो गया। लोटा हम लेंगे, बिलवासी जी बोले ना ना ना, आप कैसे खरीदेंगे? मैं लूँगा, ये आपको क्यों दूंगा? हाँ, पानी सबसे पहले मेरे ऊपर आके गिरा, लोटा से चोट मुझे लगा, मैं लूँगा इसे। आपने, वो आपके पैर पर गिरा या मेरे?
वो अब बोल रहा है, साहब जी बोले वो आपके पैर पे आके गिरा था लोटा, मेरे पैर के ऊपर गिरा था आपके। हाँ, अंगूठा उसने आपका भोरना किया या मेरा? अंगूठा आपका वो चपटा किया या मेरा चपटा किया? बोलिए तो आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। वो साहब जी कहते हैं, अंग्रेज साहब जी, इसलिए मैं खरीदूंगा क्योंकि लोटा मेरे ऊपर आके गिरा, मुझे नहला दिया, मेरे को चोट लगा, मेरे अंगूठे को फटा दिया, मैं लूँगा। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। चलिए ये सब छोड़िए, बिलवासी जी कहते हैं छोड़िए, दाम लगाइए, आप कितना दे सकते हैं? जो ज़्यादा देगा वो लोटा लेके जाएगा। दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाएगा, यही सही है। वो भी बोला हाँ ये सही है। आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 दूंगा, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। 250 के नोट फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए 500 देता हूँ। 250 फेंका झाऊलाल तो साहब जी कितना दे दिए? 500। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक पैसे नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हूँ अपने देश लौटूंगा, और मैं हंसता हूँ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की टिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो वो बोल रहा है कि मैं अब अपने घर जाऊंगा, लोटा ले लिया, मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे वहाँ से मेजर डगलस जो भी है डगलस, वो मुझे बार बार ताना मारते रहता है, बुलाते रहता है। मेजर डगलस कौन है? वो पूछे, बिलवासी जी पूछे, डगलस कौन है भाई? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ ले सकते हैं। मेजर डगलस हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा लेके गया था, पता नहीं जो भी अंडा मेंशन किया है। तो वो अभी वो बोलता है, जो अंग्रेज पर्सन है वो कहता है जो वही मेरे घर का पड़ोसी है वो सोचता है वही एक ठो मैंने ये पुराना खरीद सकता है। हम भी देखो पुराना वस्तु मिल गया मुझे, आज लोटा मिल गया, मैं लेके जाऊंगा। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर के नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर नूरजहां से आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ रख दिया। कबूतर का यह एहसान वो नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वो उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा है। अब वो कहता है कि नूरजहां एक लड़की रहती है और जहांगीर एक वो राजा था। ये जहांगीर का कबूतर नूरजहां उड़ा देती है, पहला कबूतर। तो जहांगीर आगे पूछता है कि मेरा कबूतर तुम कैसे उड़ाई? वो बोली देखना चाहता है, लो और एक तो उड़ा दिया। तो इस पे वो खुश हो गया, तो नूरजहां को बहुत प्रेम करने लगा। बाद में नूरजहां का जो कबूतर उड़ के गया था वो दोनों कबूतर से एक अंडा निकला। क्या निकला? अंडा। वो अंडे को भी प्यार करने लगा और अच्छा से संभाल के रखा था। वो अंडा लास्ट में एक मुसलमान के पास था। वो मुसलमान से वो उसका डगलस नाम का जो पड़ोसी है, नेबर है, वो खरीदा हुआ है 300 रुपये में। हाँ, पर जब मेरे आगे दुकान की नहीं ले सकता। अच्छा हाँ, पर अब मेरे आगे
दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरा आप कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये अकबरी लोटा मेरा वो दोस्त का अंडे से भी ज़्यादा पुराना है। मैं लेके जाऊंगा अपने घर। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। अच्छा, तब तो तुम्हारा हिसाब से तुम्हारा लोटा अंडे का बाप निकला, पुराना डेट मीन्स बाप। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्न के लहरा रहे थे। पूरा खुशी हो गया झाऊलाल, 500 रुपये दिला दिया हमारा दोस्त, राइट, एक्साइटेड। तो मैं हाँ, उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। वो पूछते हैं कौन? झाऊलाल। इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अरे ये जो भेद है, जो कहानी है, ईश्वर ही जानता है, आप उससे पूछिएगा कैसे पैसे आए नहीं आए। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? 2 घंटे तक मुझसे काम है? बिलवासी जी कहते हैं वो झाऊलाल को। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपये अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अचानक से क्या होता है कि ये सब बातें बोलकर उनसे बोल रहे हैं, बिलवासी जी से बोल रहे हैं, ये सब बातें पूछते हुए बोलते हुए ऊपर एक बार देखते हैं तो तुरंत वो गायब हो जाता है। कौन? बिलवासी जी वहाँ से गायब हो जाते हैं अचानक सा। अंतर्ध्यान होना मतलब गायब हो जाना। उसी दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। संदूक यानी चाबी, ताला चाबी खोला। उसके मतलब पत्नी जो थी, बिलवासी जी का अब कहानी कहा जा रहा है, कहानी तो थोड़ा सा मुझे उल्टा पुल्टा लग रहा है। झाऊलाल ने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी का बिलवासी जी अंतर्ध्यान हो गए, मतलब बिलवासी जी वहाँ से चला गया, अपना घर चला गया। कहाँ चला गया? चला गया तुरंत वो झाऊलाल का, वहाँ से उसका पैसा दिया, लोटा वो लेके चला गया और वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि बिलवासी जी का एक कहानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कि एक रात का समय होता है, रात्रि का समय। वो नींद में वो मतलब टेंशन में, पता नहीं उसको नींद नहीं आ रहा था। वे चादर लपटे चारपाई पर पड़े थे। चारपाई मतलब खटिया होता है, उसके ऊपर वो बिलवासी जी अपने घर में जाके सोए हुए थे, राइट। उस समय टाइमिंग क्या हो रहा था? 1 बज रहा था। टाइमिंग कितना बज रहा था? 1 बज रहा था। अभी बिलवासी जी की कहानी चल रहा है, झाऊलाल का कहानी ख़त्म। धीरे, बहुत धीरे से अपने सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली। सोने का कुछ शायद हार वगैरह पहनी हुई थी, तो रात को वो खोलता है। कौन निकालता है? और बिलवासी जी, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली बंधी हुई थी, ताली था, ताली यानी ताला। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उस चाबी था, चाबी से लेकर संदूक यानी ताले को खोलता है। चाबी उसके गले, आज देखना है ना आगे कि लोग कमर में तो गले में चाबी को लगा के रखता है, ठीक है। तो चाबी को लेकर जाके वो ताला खोलते हैं। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। वो यानी वो अपने पत्नी का पैसा निकाल कर लेकर गए थे, किसको देने के लिए? वो झाऊलाल को देने के लिए। वही पैसा को रिटर्न आकर वे जहाँ का तहाँ रख देते हैं, रख कर ताला मार देते हैं। मारने के बाद पत्नी का चाबी पत्नी के गले में घुसा देते हैं। उसके बाद आराम से सो जाते हैं। बस कहानी ख़त्म है। उसके बाद है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को
बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार में वे चुपचाप क्यों रहे? अपने विचार देखिए, कई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर आपको कल दे देते हैं, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की कोई भी अगर वीडियो चाहिए चैप्टर का तो आप एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा।